Hello students, I am Rajneesh Kumar, Assistant Professor of Commerce from Krishna College, Rally। बेसिक टैली कोर्स के 5th लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे ग्रुप्स क्या होते हैं। What are groups in Tally? Group is a collection of ledgers of the same natures। जो सेम नेचर की लेजर होती हैं उसके कलेक्शन को हम ग्रुप बोलते हैं। Tally software automatically create 28 groups which are used in the chart of accounts। जो Tally सॉफ्टवेयर है वो पहले से ही 28 ग्रुप्स बने होते हैं, उसमें हमें अलग से ग्रुप बनाने की ज़रूरत नहीं है। आउट ऑफ 28 प्री डिफाइंड ग्रुप्स इन Tally, 15 ग्रुप्स आर प्राइमरी ग्रुप्स एंड 13 ग्रुप्स आर सब ग्रुप्स। जो टैली में 28 ग्रुप्स पहले बने हुए हैं उसमें 15 ग्रुप प्राइमरी ग्रुप होते हैं और 13 ग्रुप्स सब ग्रुप्स होते हैं। अभी हम बात करते हैं प्राइमरी ग्रुप्स क्या होते हैं और सब ग्रुप्स क्या होते हैं। जैसे हमें एग्जांपल शो हो रही है, एग्जांपल ऑफ ग्रुप करंट एसेट्स। करंट एसेट्स एक प्राइमरी ग्रुप है और जो नीचे वाले दिए हुए हैं कैश इन हैंड, बैंक अकाउंट्स, स्टॉक इन हैंड, सन्ड्री डेटर्स, ये सारे सब ग्रुप हैं। इसका पता कैसे चलता है कि प्राइमरी ग्रुप कौन से हैं और सब ग्रुप कौन से हैं। जो नीचे दिए हुए हैं कैश इन हैंड, बैंक, स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स, ये सारे करंट एसेट्स के पार्ट हैं, इसीलिए इसको सब ग्रुप में डाला गया है। ये किसके पार्ट हैं? करंट एसेट्स के। करंट एसेट्स इसीलिए क्या हो गया? प्राइमरी ग्रुप हो गया। प्राइमरी ग्रुप में 15 प्राइमरी ग्रुप होते हैं, जिनमें से 9 ग्रुप बैलेंस शीट्स के होते हैं और 6 ग्रुप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के होते हैं। अभी आपको दिखाई दे रहे होंगे ये सारी लिस्ट है प्राइमरी ग्रुप्स की। टैली में सबसे पहले दिया हुआ है ब्रांच एंड डिविजन्स, सेकंड दिया हुआ है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्या होता है? जब कोई भी व्यक्ति बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो खुद से कुछ पैसा, एसेट, कुछ भी बिजनेस में लगाता है, उसको कैपिटल बोलते हैं। उसका जब हम अकाउंट बनाते हैं तो उसको कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। थर्ड वन है सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट में क्या है? जो हम सेल करते हैं वो उसका अकाउंट बनाते हैं, सेल्स अकाउंट हो गया। लोन हो गया, जो किसी से भी लोन लिया हुआ है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए, जो डायरेक्टली इफ़ेक्ट नहीं करते बिजनेस को, उसको हम इनडायरेक्टली एक्सपेंसेस बोलते हैं। इनडायरेक्ट इनकम हो गई, जो डायरेक्टली इनकम नहीं है। डायरेक्टली इनकम हो गई जब हम कोई भी प्रोडक्ट जो हमने ख़रीदा है बेचने के पर्पज़ के लिए और हमने उसको बेच दिया है और उसमें से जो प्रॉफिट हुआ है उसको हम डायरेक्ट इनकम बोलते हैं। जब हम कुछ अलग से इनकम कमाते हैं, जैसे कि हमने किसी और कंपनी के शेयर परचेज कर लिए और उसमें से हमें डिविडेंड मिला है, तो वो हमारी वो इनडायरेक्ट इनकम हो गई। सेवंथ वन है सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट क्या होता है? जब हमें किसी भी एंट्री का पता नहीं चलता, जैसे कि कुछ रुपीज़ का शॉर्ट हो जाता है या ओवर हो जाता है, जैसे 100 रुपीज़ अंडर कास्ट हो गए या 100 रुपीज़ ओवर कास्ट हो गए, शॉर्ट हो जाता है, कभी बढ़ जाते हैं, उसका पता नहीं चलता कि वो कैसे बढ़ गए हैं या कैसे कम हो गए हैं, तो उसको हम सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं, उसको बोलते हैं सस्पेंस अकाउंट। अब यह नेक्स्ट है करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं? लाइबिलिटीज़ 2 तरह की होती हैं, एक होती है फिक्स लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, और एक होती है करंट लाइबिलिटी। फिक्स टर्म लाइबिलिटी होती है जो कि हमें लाइबिलिटी ज़्यादा समय मिल जाता है उसको चुकाने में, जिसको 1 साल से ज़्यादा समय चुकाने में लगता है। और करंट लाइबिलिटी क्या होता है? जिसको हम पे कर देते हैं 1 साल के बीच बीच में, उसको हम करंट लाइबिलिटीज़ बोलते हैं।
नेक्स्ट है मिसलेनियस एक्सपेंसेस, फिर है परचेज अकाउंट, फिर है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स भी तीन तरह की होती है वैसे तो एसेट्स, जैसे कि फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स एंड फिक्टिशियस एसेट्स। अभी हमें इसमें दो चीज़ों की ज़रूरत है, फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स। फिक्स एसेट होती है जो कि हमें लंबे समय तक हमारे बिजनेस में चलती है, जैसे कि फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गई। और करंट एसेट्स क्या होती है, जिसके हम एक साल तक ही चल पाती है, जैसे कि कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, जो हमने ऊपर भी किया हुआ था, वो सारी करंट एसेट्स की एग्जांपल्स हैं। स्टॉक इन हैंड हो गया, सन्ड्री डेटर्स हो गए। नेक्स्ट है डायरेक्ट इनकम्स। डायरेक्ट इनकम्स वो इनडायरेक्ट इनकम के समय में मैंने बता दिया था। अभी है फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट भी हमें बता दिया है। फोर्थ है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वही हैं जो डायरेक्टली इफ़ेक्ट करते हैं बिजनेस को, उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। लास्ट है इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स क्या है, जब हम किसी और के बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं अपना पैसा, शेयर खरीदते हैं, उसको हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ये सारी लिस्ट है प्राइमरी ग्रुप्स की। अभी है सब ग्रुप्स। सब ग्रुप्स क्या होते हैं, जो प्राइमरी ग्रुप्स का ही पार्ट होते हैं। सब ग्रुप्स आर पार्ट ऑफ प्राइमरी ग्रुप्स। सब ग्रुप्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 13 ग्रुप्स। इसको हम 13 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि नीचे लिखे हुए हैं। सबसे पहले है सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या होते हैं, जब हम उधार माल खरीदते हैं और उसको हमने पेमेंट करनी है, तो हम उसके लिए सन्ड्री क्रेडिटर्स हो गए। सेकंड है सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन क्या है, नेक्स्ट है सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन में जब हम किसी से लोन लेते हैं और सिक्योरिटी के तौर पे हम किसी चीज़ को गिरवी रख देते हैं, तो उसको हम सिक्योर्ड लोन बोलते हैं। नेक्स्ट है स्टॉक इन हैंड। जो भी चीज़ हमारे पास अभी पड़ी हुई है बेचने के लिए, जो हमने गुड्स खरीदी थी और वो अभी पड़ी हुई है, अभी बिकी नहीं है, उसको हम बोलते हैं स्टॉक इन हैंड। नेक्स्ट है प्रोविज़न्स। जब हम किसी चीज़ की प्रोविज़न्स बना लेते हैं कि बाद में कोई दिक्कत ना हो, तो उसको हम प्रोविज़न्स बोलते हैं। नेक्स्ट है कैश इन हैंड। जब वो भी कैश हमारे पास होता है, नगद पैसा, उसको हम कैश इन हैंड बोलते हैं। नेक्स्ट है ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। जो टैक्स लगते हैं, जैसे इनकम टैक्स हो गया, बहुत सारे टैक्स इसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट है डिपॉजिट्स, ये एक एसेट है। नेक्स्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट। जो ओवरड्राफ्ट हो जाता है बैंक में, एक क्रेडिट बैलेंस होता है और एक डेबिट बैलेंस होता है। जो डेबिट बैलेंस होता है उसको हम बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है अनसिक्योर्ड लोन, जिस पे हम कोई भी सिक्योरिटी नहीं रखते, उसको हम अनसिक्योर्ड लोन बोलते हैं। नेक्स्ट है सन्ड्री डेटर्स, जो कि हम किसी को उधार माल बेचते हैं, वो हमारे सन्ड्री डेटर्स बन जाते हैं। नेक्स्ट है बैंक अकाउंट्स। जो बैंक में हमारे अकाउंट्स होते हैं उसको बैंक अकाउंट्स बोलते हैं। नेक्स्ट है रिज़र्व्स एंड सरप्लस। जो हम रिज़र्व क्रिएट करते हैं उसको हम रिज़र्व एंड सरप्लस बोलते हैं। नेक्स्ट है लोन एंड एडवांसेस। जो हम लोन किसी को देते हैं उसको हम लोन एंड एडवांसेस बोलते हैं। मुझे उम्मीद है ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।